आज का व्लॉग ना लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि लास्ट में इतनी मज़ेदार एंडिंग है ना कि आपको मज़ा आ जाएगा देख के कि वाह, अभी तक मैंने इस तरीके का व्लॉग आपके साथ शेयर नहीं करा। लेकिन अभी फ़िलहाल सुनो काम की बात। मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में घर मैनेज करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं वो पूछा था, बहुत सारे कमेंट्स भी आए, मैंने उनकी समरी निकाली और अब मैं फ़िलहाल इस रूप में आपके साथ शेयर कर रही हूँ उनके सॉल्यूशन, कि जो प्रॉब्लम्स मुझे आई इस घर में आने के बाद मैनेज करने में घर को, वो पहले मैं आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट डिटेल डिस्कस करूँगी, है ना, कि क्या दिक्कत थी और उसका मैंने क्या इलाज बनाया। आई होप कि इससे बहुत लोगों को मदद मिलेगी। उसके बाद फिर मैं कमेंट सेक्शन में जो नई चीज़ें होंगी उनको करूँगी, ठीक। सबसे पहला देखो, कपड़े, सर्दी हो या आप गर्मी भी आ गई है कि कपड़े मैनेज नहीं हो रहे, और जब मेरी तरह हो कि बहुत सारे कपड़े हैं तो समझो और दिक्कत हो जाती है कि कैसे मैनेज करें। इसका सिंपल सा रूल है, देखो आपका मन हो या ना हो, जैसे हम सुबह उठ के ब्रश करना, नहाना, खाना बनाना, ये सब चीज़ें होती हैं ना कि करते ही करते हैं, कोई कहेगा ये कौन नहीं करता। बस सेम रिदम हमें लॉन्ड्री का सेट करना है कि सुबह उठना है, सबसे पहले कोशिश करो जब घर का काम स्टार्ट करो ना, एक लोड उस टाइम पे ही लगा दो। अगर आप वर्किंग हो तो इतने ऑफिस जाओगे इतने वो लोड कंप्लीट हो जाएगा। इस लोड का नाम ही डेली वॉश है इस मशीन में। तो आपको ये नहीं सोचना लगाऊं नहीं लगाऊं, बस लगाना है। तो जो पहनने वाले कपड़े हैं ना उनके साथ तौलिया, पर्दे, बेडशीट, कुशन कवर, रैंडमली सबका एक एक करके नंबर आता जाएगा और स्मूथ रहेगा। अब दूसरी चीज़, जहाँ पर आप एक काम ख़त्म करते हो वहीं पर दूसरे काम की शुरुआत का सामान आपके पास होना चाहिए। तो नियम बन चुका है कि पहले एक लोड लगाया लॉन्ड्री का और उसके बाद झाड़ू लेके वहीं से मैं शुरू हो जाती हूँ। झाड़ू में टिप ये है कि जब झाड़ू लगाओ तो अपनी हाइट से ऊपर एक बार निगाह उठा के उस टाइम पे ज़रूर देख लो, क्योंकि हम नीचे का फर्श पूरा चमका देते हैं। कई बार दरवाज़ों के ऊपर, रोशनदान के ऊपर छोटे छोटे जाले रहते हैं जो हमें बाद में लेटने के बाद नज़र आते हैं, वो मुझे बहुत इरिटेट करते थे। अब मैंने नियम बना लिया कि जब झाड़ू लगाती हूँ तो एक बार ऊपर गर्दन करके ज़रूर देख लेती हूँ, तो सारे छोटे जाले कवर हो जाते हैं। तीसरा पॉइंट, हाथ वाले कपड़े जो मुझे हाथ से रगड़ने हैं, अब भले वो कलर ब्लीडिंग की वजह से हों, अंडरगारमेंट्स हैं इस वजह से हों या सॉक्स हों, वो अक्सर मेरे पेंडिंग होते रहते थे कि मैं अब धोऊंगी, फ़िलहाल मशीन वाला लगा देती हूँ, फिर धोऊंगी। मतलब बहुत ही लंबा टाइम हो जाता था, कई बार एक एक कपड़ा वो पीछे ही रहता चला जाता था लॉन्ड्री बास्केट में पड़ा हुआ। अब उसका इलाज मैंने ये बनाया, बजाय वॉशिंग एरिया के मैं यहाँ पर बेसिन में ही खड़े होकर उसको धो देती हूँ। तो रोज़ जब लोड लगता है हाथ के कपड़े साथ के साथ धुल जाते हैं, भारी भी नहीं होता और काम हो जाता है। तीसरी चीज़ जो मुझे सबसे, एक मैं अपनी परेशानियाँ बता रही हूँ जो मुझे इस घर में रह के आई थी, ठीक है। नीचे मैंने जाली के दरवाजे लगाए हुए हैं, दरवाज़ों के नीचे टेप लगाई हुई है, लेकिन ये ऊपर का जो पोर्शन है यहाँ पे देख लो कितना बीच में दराज है, इसमें से छिपकलियाँ आ जाती हैं। तो आप ये मत देखो कि दूसरे के घर में ये चीज़ काम कर रही थी तो मेरे भी करेगी। मैंने इस गैप को भरने के लिए कि छिपकली वगैरह ना आए, मैंने इसमें मोटे मैट लेके लगा रखे थे। बट उन मोटे मैट में क्या हुआ, धूल भी मोटी फंसती थी, उसको मैं मशीन में नहीं धो रही हूँ, फिर जब मैं हाथ से धो रही हूँ तब मेरी कमर दुख रही है, उसके बाद फिर वो सूख कई दिन में रहे। मतलब हार्ड टू मैनेज थे और इस पे टेप भी नहीं रुक रही थी क्योंकि लोहे का दरवाज़ा है, गर्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने घास वाले जो मेरे पास एक मैट पड़ा था उसको काट के लगा दिया, तो उसने ऑलमोस्ट उस गैप को कवर भी कर लिया। धूल भी ये कम लेता है और अगर ले भी ले तो बहुत ईजिली क्लीन होता है, ठीक। ऊपर की सफाई में एक चीज़ ये हो गई छिपकली वाली कि कैसे बचना है। दूसरी एक प्रॉब्लम आती थी कि जब मैं ऊपर का पोर्शन हफ्ते में एक बार क्लीन करती थी, जो पुराने लोग होंगे उनको याद होगा, तो ऊपर का मैं कितनी भी सुबह एनर्जी के साथ चली जाऊँ या मैं नीचे का थोड़ा कुकिंग का काम आसान कर लूँ, लेकिन फिर भी ऊपर का जब मैं हफ्ते में एक बार करती थी ना तो इतना ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाता था, थकान हो जाती थी। जब मैं ऊपर नीचे सारा करने के बाद फिर पूरे हफ्ते की लॉन्ड्री करने के बाद, तो मैं करती तो थी उसके बाद भी काम 1:30-2 बजे के बाद भी, 2:30 बजे के बाद, लेकिन सोमवार को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होता था, थकान होती थी कि लगता नहीं था कि हम वेकेशन एक दिन का ब्रेक लेके आए हैं। ऐसा लगता था कि मैं और ओवर काम करके आई हूँ, क्योंकि मुझे पूरा हफ्ता लगता था कि मैं स्मूथ रहने की कोशिश कर रही हूँ, बट नहीं, मैं गलत थी। यहाँ पर अगर आप संडे अपना फ्री रखना चाहते हो तो आपको पूरे हफ्ते अपने काम को थोड़ा सा और बढ़ाना है, तो संडे एक्चुअली संडे जैसा फील होता है। ऊपर का जितना भी बना हुआ है जो मुझे क्लीन करना होता है, मैंने उसको 7 हिस्सों में बांट लिया था। पहले भी किया था तब भी अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर वो रिदम टूट गया। लेकिन अब मैं इसको एथिकली फॉलो कर रही हूँ, ठीक है। तो अब ये है कि जिस दिन जौन से हिस्से की बारी होती है उस दिन वो हो जाता है। और आज जैसे मुझे थोड़ा लेट जाना था, मेरी एक जगह ड्यूटी है तो आज उसकी ट्रेनिंग थी, मुझे लेट जाना है, तो मैंने आज बाहर वाली लॉबी के साथ
अंदर का कमरा भी ले लिया, बेडरूम भी, और साथ में मैं सीढ़ियों की भी सफाई कर दूंगी। नहीं तो सीढ़ी, लॉबी और बेडरूम ये भी अलग अलग दिन के हिस्से हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से लगा लिया। और दूसरी चीज़, ऊपर का अगर फ्लोर है आपका तो उसका डस्टपैन, डस्टबिन, इवन झाड़ू भी अलग ही रखो। उससे फ़ायदा ये होता है कि आप मान लीजिए नीचे कर चुके हैं सफाई, सब कुछ है, ऊपर आए, आपको लगा है थोड़ा गंदा लग रहा है या कुछ भी है, खड़े खड़े 5 मिनट लगते हैं, उसी पर्टिकुलर एरिया को आप क्लीन कर दो, वहीं कूड़ा समेटो, वहीं डाल दो। तो ये लंबा काम नहीं बैठता, आपको जैसे ही मौका मिलेगा 5 मिनट का काम 5 मिनट में ही होएगा। 5 के 15 नहीं लगेंगे, या ये नहीं लगेगा अब नीचे जाके झाड़ू लाऊं तो फिर साफ करूं। ये ट्रिक हमेशा काम करती है। और जोश में आके बाकी के हिस्सों को इंक्लूड मत करो। आज के दिन जो हिस्सा है बस उतने को ही क्लीन करो, दैट्स इट। ये हो गई हमारी ऊपर की सफाई की सेटिंग। अब आते हैं ये, जब मैं इस घर में आई थी तब यहाँ पर लॉन वाला एरिया मुझे समझ नहीं आया कि मैं इसे कब क्लीन करूँगी। मैं अंदर रगड़े जा रही हूँ, सफाइयाँ करे जा रही हूँ, सामान सेट करे जा रही हूँ, और बाहर मैं सोच रही हूँ कि जाऊँगी जाऊँगी, और नंबर नहीं लगा। और हुआ क्या, एक दिन अंदर का सब साफ पड़ा हुआ है, बाहर धूल जम रही थी, कई दिन हो गए थे क्योंकि मेरे सिस्टम में ही नहीं था बाहर का कि किसी दिन साफ़ करूँगी, वो वाले उसमें आ जाता था, ठीक है ना। तो ये हुआ कि अंदर का सारा साफ़ पड़ा, लेकिन बाहर इतना गंदा पड़ा था। तो जो मेरे घर आई थी उन्होंने खुद ही देख के, मतलब गेट में जब वो घुसी है ना तो घुसते ही कह दिया कि यार कितना गंदा हो रहा है, अभी नया ही घर है। और ये शब्द मेरे कानों में उस दिन के पड़े हुए ना, इतने मतलब मुझे वो हुए, असर किया इस चीज़ ने कि यार मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, लेकिन ये गड़बड़ क्यों हुई कि बाहर का सही में उनकी गलती नहीं है। आप घुस रहे हो किसी के घर में, अंदर जाते ही आपको धूल की चादर दिखाई दे रही है तो किसी को भी यही लगेगा। अब वहाँ से, अब ये अच्छी चीज़ है कि वो किसी भी हट गया। मैं स्कूल से वापस आती हूँ, अंदर लॉबी में थोड़ा बहुत सामान बिखरा हुआ हो, ज़्यादा भी बिखरा हुआ हो, इट्स ओके। लेकिन जब मैं घुसती हूँ तो आपने देखा है कि सुबह मैं हमेशा करके जाती हूँ ये। तो जब मैं अंदर घुसती हूँ ना घर में, तो एक साइड यहाँ पाइप वगैरह जो पड़े रहते हैं वो ठीक है, एक तरफ है, ठीक, उनकी तरफ निगाह नहीं जाती। लेकिन जो सामने एरिया है, ये सामने जो मैं साफ़ कर रही हूँ इस टाइम पे, ये सारा, ये सब कुछ साफ़ सुथरा काम कंपोज मिलता है मुझे जब मैं अंदर घुसती हूँ। तो जब आप घर के अंदर आएँ, आपको घर वाली फीलिंग आए, या जब कोई आपके घर में आए तो गेट गेट के अंदर एंटर करते ही अगर अच्छा सा फील हो, तो समझो आपका घर का जो है वो ऑरा बढ़िया सा है। तो वो चीज़ मैंने गांठ बांध ली। अब अंदर एक बार को टाइम कम है तो चाहे पोछा मैं छोड़ दूँ, लेकिन बाहर की डस्टिंग, बाहर चबूतरे पे पानी डालना, ये चीज़ मैं एक भी दिन नहीं छोड़ती। और उसका बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है कि जब कोई आपके घर में आएगा, या आप खुद बाहर से थके हारे जब अपने घर में आएंगे, तो आपको एक कामनेस, एक पॉजिटिविटी वाली फील आती है। आप चाहो कुछ अरोमा वाली चीज़ रख सकते हो। इतना कुछ नहीं भी हो रहा, आपको इंस्टाग्राम रेडी घर नहीं भी रखना, तो भी एक सिंपल सा डस्टिंग का एक रूटीन, एक सिस्टम ज़रूर बना के रखो कि जब आपके घर में आप अंदर एंट्री करो तो आपका घर ठीक लगना चाहिए, साफ सुथरा। सुबह के एक नियम से जो मैंने अचीव कर लिया। अब चलते हैं अगली प्रॉब्लम की तरफ, पोछा। अब पोछे में क्या प्रॉब्लम होती है, जब मैं यहाँ आई थी, जिस घर में हम रहते थे वहाँ पे टाइलें नहीं थी, काला फर्श था, और स्टैंडिंग वाला ये पोछा भी नहीं था, हम हाथ से ही लगाते थे। तो वहाँ ऐसी कोई दिक्कत कभी आई नहीं कि हमने पोछा लगाया और उसके बाद निशान बन गए या कुछ हुआ। मैं यहाँ आई हूँ, यहाँ आने के बाद मुझे दिखा कि मैं पोछा लगा रही हूँ, रगड़ रगड़ के लगा रही हूँ, लेकिन निशान बन रहे हैं। वहाँ सारी प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जिस मॉप को आप यूज़ कर रहे हो, चाहे हाथ वाला हो या फिर स्टैंड वाला ये वाला हो, वो मॉप अगर क्लियर नहीं है ना, या फिर आपने जो डस्टिंग करी है उसकी धूल अंदर आ रही है, तो सब गड़बड़ हो जाएगी। उसको, मॉप को आपको देखना ही पड़ेगा कि अगर वो गंदा हो रहा है, थोड़ा सरफ़ का पानी, मैं इसीलिए सरफ़ घोल के डालती हूँ, उसमें ही थोड़ा सा आप उसको क्लीन करके रखो। और दूसरी चीज़, जैसे ऊपर वाले पोर्शन में एक हिस्से पर डेली क्लीनिंग नहीं हो रही है आपकी, वहाँ पर जिस दिन क्लीनिंग करें, हाथ वाले पोछे का जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे ही पोछा लगाओ, ताकि बिल्कुल अच्छे से कोने कोने पे सफाई हो जाए। कुछ चिपका हुआ है तो छूट जाए, है ना। और लग रहा है कि थोड़ा गंदा हो गया, 3 बार पोछा धो लो, 2 बार पोछा धो लो, लेकिन उस दिन इस हिस्से को तसल्ली से साफ़ कर दो। इस तरीके से साफ़ करा हुआ ना, वो 2 से 3 दिन बाद जब उसका नंबर आएगा, या 4 दिन बाद उसका नंबर आएगा, तब तक भी वो मैसी नहीं होगा, अच्छा लगेगा, साफ़ लगेगा। तो ये एक दिन जिस पे लगता है ना, या आपका मान लीजिए हफ्ते में 1 बार नहीं तो 2 बार लग रहा है, जैसे अब मेरा ये वाले रूटीन में एक जगह पर हफ्ते में 2 बार सफाई हो जाती है, तो उस दिन में यही है कि भैया हाथ वाले पोछे से लगा लो। तो इसमें आपका साइटिका भी प्रॉब्लम नहीं करेगा इतने से पोछे में,
इतना आराम से लग जाता है और आपकी क्लीनिंग बढ़िया हो जाएगी। अब अगेन आते हैं लॉन्ड्री पर, जो लोड लगाया था वो आपने लगाया था काम शुरू करने से पहले। अब मेरे यहाँ जो लोड है डेली वॉश का 1 घंटा 18 मिनट का है, तो एक तरीके से वो टाइमर चलता है। इतने मेरी सफाई निपटती है, ठीक है, अंदर बाहर सारी, गीली सूखी पूरी। अब मैं नीचे भी इस टाइम पे पोछा वगैरह लगा के आ चुकी, तब वो जैसे ही मैं वहाँ पे पोछा धोती हूँ, अक्सर ऐसा होता है और वहाँ पर वो अलार्म बज जाता है। ये वाली क्लीनिंग मैं वो बता रही हूँ आपको कि जब मुझे स्कूल नहीं जाना है उस टाइम पे, और मैं आराम से पोछा लगा रही हूँ, आराम से झाड़ू लगा रही हूँ, जो चीज़ें अगर जगह पर भी नहीं है उन जगहों पर भी रख रही हूँ। इस तरीके की क्लीनिंग में आपका सारा संगवाने का भी, इवन मैंने बेडरूम भी उसके बाद सामान जो है कंबल वगैरह भी तय करे थे, सब करा था। 1 घंटे 18 मिनट में ही सारा काम हो जाता है। और जैसे ही मैं वहाँ पोछा धोने लगती हूँ कि अब इसको धो के मुझे सुखाना है, एग्जैक्टली उसी टाइम पे ज़्यादातर अलार्म बज जाता है कि लोड आपका कंप्लीट हो गया। तो वो एक घड़ी की बजाय कहना चाहिए मशीन में एक टाइमर की तरह काम करता है कि हाँ, लोड लगाने से आपका काम शुरू हुआ और लोड ख़त्म होते होते आपकी क्लीनिंग का काम ख़त्म। उसके बाद आपने सुखा दिए कपड़े, है ना, और फिर आप नहाने चले जाओ। ये एक नॉर्मल रूटीन बता रही हूँ जो डेली का आप फॉलो कर सकते हो। अगर मैं स्कूल जाती हूँ तो कई बार मैं तैयार वैयार सब हो जाती हूँ, तब वो लोड कंप्लीट होता है, क्योंकि सुबह की सफाई थोड़ी और जल्दी में होती है और टाइम कम होता है। अब जो थोड़े से कपड़े आप धोते हो ना रोज़, अब ये तो बिल्कुल ही वो ये 15 मिनट वाला क्विक वॉश वाला लोड था, जिसमें मेरे को बस कपड़े ये था कि धुल गए हैं, वो गंदे बिल्कुल नहीं थे, केवल ये था कि पानी में निकाल के जैसे डाल देते हैं, उसके बजाय सर्फ वाला 15 मिनट वाला क्विक वॉश था। तो इसमें 5-6 ही कपड़े थे। इनको यहीं पर तय कर लो अगर कर सकते हो। अगर मौसम ऐसा है, वहाँ बैठने लायक है, मान लो आपकी छत ऐसी है जहाँ पे प्लांट वगैरह है, आप वहीं पे तय करके आराम से आओ। इस बहाने थोड़ा सा प्रकृति में समय भी बीतेगा। मेरा तो अंदर है, लेकिन अगर 4-5 कपड़े होते हैं तो मैं यहीं से तय करके ले जाती हूँ, और आप बिलीव नहीं करोगे, अजीब सी कंप्लीशन वाली फीलिंग होती कि ये काम भी निपट गया। बट कपड़े ज़्यादा हैं, आप नहीं खड़े होना चाह रहे या कुछ भी है, आपकी छत इस तरीके की नहीं है कि आप वहाँ टाइम स्पेंड करो और आपको कपड़े तय करना बोरिंग लगता है, तो आप उन कपड़ों के ढेरी को बजाय बेडरूम में या अलमारी के पास ले जाने के, जैसे मैं कई बार करती हूँ, आप टीवी के आगे या जहाँ भी आपको लगता हो अच्छा, आप वहाँ पे ले जाके रख दो, तय करते जाओ और दूसरा काम साथ में चलता रहेगा, गाने, पिक्चर, टीवी जो भी देखना है आपको, और वो काम आपका चुटकियों में निपट जाएगा। बस जब तय करो तो स्टैक वाइज ज़रूर रखना कि गड्डियाँ अलग अलग होनी चाहिए, अलग अलग तरीके के कपड़ों की, ठीक है। अब मैंने इन्हें यहीं पर 4-5 कपड़े थे तय कर लिया, और उसके बाद गड्डी उठा के फिर मैं अब ले जा रही हूँ। यहाँ मेरा सारा जो सुबह का ऊपर का काम है खाने के अलावा, वो सब निपट गया, ठीक। अब इन्हें लाके यहाँ पर जो स्टैक बनाओगे, अलग अलग कपड़े की जो भी बनेगी आपकी, आपने तय करे कहीं पर भी, अब उन्हें लाके जब अलमारी के पास रखो तो स्टैक वाइज रख लिए। उसके बाद लगाने में थोड़ा सा इस टाइम पे ध्यान दे लेना, तो आपको आगे बड़ी सुविधा रहेगी। जैसे इसका ब्लाउज़ मैं पहले ही धो चुकी थी साड़ी का हाथ से, अब ये साड़ी धुली है आज, इन्हें अलग अलग नहीं रखूँगी जब तक उसका जोड़ा नहीं मिलता ना। तो मैंने अपनी अलमारी में बीच में ही एक पिलर बनाया हुआ है, वहाँ पर ऐसे ही कपड़े रहते हैं जो अभी अपनी जगह पर नहीं पहुँचने, फ़िलहाल के लिए रख दिए हैं। तो वहीं पर ये ब्लाउज़ रखा हुआ था, जब भी साड़ी रखो उसके साथ उसका ब्लाउज़ उसी के साथ रखो, ताकि खोएंगे तो दोनों खोएंगे, नहीं तो मिल जाएंगे दोनों ही, ठीक है। अब यहाँ पर आपको मैसी लग रही होगी क्योंकि बच्चों का हाथ रहता है, कपड़े हैं ज़्यादा, ठीक। अब इसमें राइट हैंड साइड की हिस्सा जो है वो आरोही के टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट हैंड साइड पे आराध्या के टॉप एंड बॉटम। रखती मैं अपने हाथ से हूँ, पीछे मैंने इनको तय करने के साथ रखने की कोशिश करवाई थी। पूरी अलमारी इतनी बुरी हो गई थी कि मुझे 2 दिन लगे उसको संगवाने में। तो अब मैंने क्या इसका इलाज बनाया कि जब मैं फ्रेश कपड़े रखती हूँ ना, उसी के बाद थोड़ा सा हाथ लगा लेती हूँ कि कोई कपड़ा अगर अपनी स्टैक से बाहर जा रहा है तो उसको वापस रख दिया, और अगर देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा मैस मचा दिया इन्होंने, तो मैं गिन के 5 से 7 कपड़े रख देती हूँ, अगली बार बाकी के रखे जाएंगे। धीरे धीरे अलमारी सेट हो ही जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने किया था शूट। ये शूट करने का है कि यहाँ पर ही है, जो लोग करते हैं और वर्किंग भी हैं, तो मैं जब बाहर जाने के लिए तैयार होती हूँ, कोशिश रहती है मैं उस टाइम पे शूट कर लूँ, चेहरा फ्रेश रहता है, और एक साथ मैं पैकेट खोलती हूँ एक तरीके के, ताकि कम से कम टाइम में एक ही कैटेगरी के प्रोडक्ट खुल जाएं और मैं शूट कर लूँ। अब यहाँ पर मैंने मंगाई है कॉटन की मैक्सी, सारी ही कॉटन की क्वालिटी बहुत अच्छी आई है, मतलब चुनना मुश्किल है इनमें से कौन सी, और अंडर 400 300 ऐसे हैं, महंगी भी नहीं है। और ये कुर्ता सेट,
इतने प्यारे आए हैं। जल्दी ही इनका डिटेल वीडियो जस्टिफाई योर ब्लेसिंग विद सुनीता पे आएगा। वाइट वाला तो ऐसा है जैसे चांदनी वाला लुक आ रहा था इसको पहन के, बहुत ही प्यारे लगे, मतलब मेरी उम्मीद से ऊपर आए हैं ये सूट। अब इन नाइटीज़ का और सूट का ट्राई ऑन देख लो। ये मैरून वाली और येलो वाली, इसका कपड़ा सबसे ज़्यादा हैवी है। जेब आएंगी इसमें मैरून वाली में, ब्लू का थोड़ा हल्का है, रेड वाली में तो कढ़ाई भी है, जेब भी है और बेल्ट भी है। सूट भी सारे एक से बढ़कर एक आए हैं। सच में इनकी कॉटन पैसों के हिसाब से कहो लुक बहुत ही बढ़िया है। इससे पहले कि सेल ख़त्म हो जाए या ये सोल्ड आउट हो जाए, देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी मैं इनका। अब यहाँ जो ये मस्ती भरा डांस हो रहा है शाम को, सीटेट का रिजल्ट मैंने चेक किया और मेरे दोनों ही पेपर हो गए हैं क्लियर। मम्मी ने सीटेट निकाल दिया। अपनों की महफिल में बेगाने हम, सबकी असलियत को पहचाने हम, पत्थर की मूरत से टकरा गए, अच्छा हुआ होश में आ गए। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। ढोल जगी रोदा, ढोल जगी रोदा, जल गए ये तो गैस बंद होने पे चलने चाहिए थे, इनमें तो खुर्रम बन गई। चलो कोई बात नहीं, जले हम खा लेंगे। ये देखिए मम्मी के पास होने की पार्टी, इसलिए हम लोगों की पार्टी हो गई। तुम दोनों के बाल मम्मी तो गई चाची के पास। लो मजे ही आ गया। डैडी लाया मिठाई ले गया, जो कह रहे थे, यूं कह रहे थे, मैंने ले ली मिठाई देर से पहले। ये देखो जी डिवाइडर। गली में जाओगी? अरे बाहर जा रही है हमारे पास। चाचा जी नमस्ते। हम लोग की शादी के बाद था सीटेट का। अच्छा हो गया दोनों बढ़िया। भाभी को चप्पल भी देख रहे हैं। ये लो डांस कर रहे थे मैं किचन में। चलो जी वो मीठा करो। बढ़िया भैया तुम्हारी नौकरी पक्की हो गई। हाँ सिर पर तलवार लो जी। लो जी तुम भी खाओ। लो जी अरोही जी लो अभी। हंसने के लिए मुंह छोटा पड़ रहा है। मुंह छोटा पड़ रहा है। चलो भैया नौकरी पक्की हो गई। थैंक यू। मिस्टर बीन बन गई हो। ये लो ऐसा पीछे स्टॉप कर लिया हमने। शॉपिंग हो रही है। कवार की पल्ली भी है। मैं कितनी होशियार हूँ। 80% इसके लिए कबाड़ के बिल्ली खिलाओगी तो हम नहीं मानते। तुझे जो खाना है तो बता दे, मैं तो कह रही हूँ सुबह मेरी ड्यूटी है। हाँ जी, तो हंसने के लिए मुंह छोटा पड़ रहा है। ज़्यादा खुशी इसलिए हो रही है क्योंकि मैंने फर्स्ट पेपर की प्रिपरेशन करी थी। सेकंड पेपर का एसएसटी जो था सोशल स्टडी, जब मैंने 2-3 क्लास करी ना तो मुझे लगा कि मैं पढ़ूंगी तो भी वो लेवल से ऊपर की चीज़ है, बहुत टाइम और बहुत सारा कोर्स है। मैंने उसको छोड़ दिया। तो उसके बल्क के 30 नंबर तो ये लगाओ कि तुक्का मार के आई थी, और मेरे तुक्के कभी सही नहीं होते, अभी तक का रिकॉर्ड है। तो उसकी मुझे उम्मीद नहीं थी और ना ही अभी कहना चाहिए ज़रूरत, क्योंकि प्रमोशन का कुछ हिसाब किताब है नहीं ज़्यादा। सेकंड पेपर बस ऐसे दिया था कि ठीक है भर देते हैं,
जहाँ एक की तैयारी हो रही है पेडागोजी और हिंदी जो अपनी आती है वही सब, इंग्लिश इतना तो सब हो ही जाएगा। तो ना दे के कोई फ़ायदा नहीं है, दे देते हैं। अब वो भी हो गया ना, तो उसकी ज़्यादा खुशी हो रही है कि चलो जी एक बार में दोनों तरफ का टंटा निपटा। अब कल है सुबह ड्यूटी, सुबह 7 बजे रिपोर्टिंग है। तो 7 बजे मतलब ये लगाओ कि बोला तो उन्होंने कि 7 बजे आ जाओ, लेकिन मैं सोच रही हूँ 15 मिनट है यहाँ से कॉलेज जो है, 7 बजे निकलूँगी, 7:15 बजे पहुँचूँगी, लेकिन 7 बजे शार्प घर छोड़ना होएगा कल। और 5:30 बजे वहाँ समझ लो वहाँ से हम फ्री होएंगे, तभी ये मुझे लेने वहाँ पहुँचेंगे, मतलब 5:45 बज जाएंगे घर आते आते। और ये 2 दिन की ड्यूटी है, ठीक है। तो वो ड्यूटी अगर और नॉर्मल दिनों में होती तो शायद मैं स्ट्रेस में थोड़ा सा आ जाती। स्ट्रेस इन द सेंस कि देखो वो दिक्कत नहीं होती कि लंबा काम ये वो तो घर में भी कर रहे हैं वहाँ भी कर रहे हैं। दिक्कत ये है कि वहाँ पे फ़ोन ले जाना अलाउड नहीं है। तो जो भी पूरे दिन का मैं चलते फिरते जो काम करती रहती हूँ यूट्यूब का, है ना, कि या वीडियो लाइव करने से पहले अगर कुछ टचअप्स रह गए या कुछ और है, तो मैं जहाँ भी हूँ, स्कूल में, घर में, मुझे पता है कि अगर ये काम रह गया तो मुझे जैसे ही मौका लगता है मैं वो कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा स्मूथ रहता है। रात का ये है ना कि रात तक का काम जितना हो गया ठीक है, बाकी सुबह टचअप्स हो सकते हैं। अभी ये है कि रात में ही जितना हो जाएगा ठीक, सुबह कुछ नहीं होगा, है ना। तो 2 दिन है और तो पूरा शेड्यूल ना डिस्टर्ब हो जाए, तो वो थोड़ा प्रेशर है कि रात को मुझे देर तक काम करना होएगा। लेकिन 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 मज़ा आ गया। और नंबर आए हैं 120 एंड मतलब फ़र्स्ट वाले में 120, सेकंड वाले में भी 90 छू गए, हो गया पूरा, मतलब किनारे से ही सही लेकिन पास हो गई भाई। सेकंड की तो मुझे फर्स्ट जितनी ज़्यादा उससे ज़्यादा खुशी हो रही है, वो था ना मेहनत करके। सही बताऊँ तो फर्स्ट में तो मुझे उम्मीद 130 की थी, जितना बढ़िया गया था मेरे हिसाब से। लेकिन इंग्लिश का जो मुझे लगा उतना अच्छा आंसर वहाँ पे नहीं बैठे, जो मुझे लगे ठीक है वो ऑब्वियसली वहाँ पे ठीक नहीं हुए, लेकिन फिर भी बढ़िया। बहुत साल बाद कोई कंपटीशन क्रैक करा ना, इसकी एक अलग ही वो आ रही थी फीलिंग, मज़ा आ गया। और सबसे बड़ी बात, बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल जो उनसे ये रहता है कि भैया 80% तो होने चाहिए, 80% तो होने चाहिए, आ गए 80% अपने भी, तो बच्चों के सामने अपनी बात रह गई, ये सबसे बड़ी बात। ठीक, तो अभी पता नहीं 2 दिन यार मैंने वैसे शॉर्ट शेड्यूल करे हैं, कर दिए हैं, मतलब जब आपसे बात कर रही हूँ शॉर्ट शेड्यूल कर दिए हैं, रेसिपी के, सब्जी मसाला के, और ये वाला सीटेट वाला। तो मतलब कुछ ना कुछ आपके पास पहुँचता रहेगा, अगर मैं वहाँ बिज़ी भी रही तो। लॉन्ग व्लॉग नहीं भी आ पाया तो भी कोई वो चिंता की बात नहीं है। अभी मतलब मैं कह सकती हूँ इस टाइम पे मुझे लग रहा है कॉन्फिडेंस वापस आ रहा है कि चीज़ें मेरे हाथ में हैं, मैं कर पा रही हूँ सारी चीज़ें ठीक ठाक तरीके से मैनेज। और इसीलिए मैं आपको मोटिवेट करती हूँ, थोड़ा सा डाउन टाइम आए ना लाइफ में तो भी वो टेम्परेरी होता है। आपका जो परमानेंट व्यक्तित्व है वो वही है, जैसा आपको परफेक्ट लाइफ अपनी चाहिए ना, आप उसको अचीव कर ही लेते हो। तो इधर उधर की चीज़ें हो रही हैं, होने दो, लेकिन अपना जो ये है कि मुझे इस तरीके का जीवन जीना है या मुझे इस तरीके की लाइफ अच्छी लगती है, उसकी तरफ अपना पूरा ध्यान रखो, तो आज नहीं तो कल 2-1 महीने बाद अचीव हो ही जाती है। अब मुझे चाहिए जैसा कि हाँ मेरे सारे काम होते रहें, मैं फिट रहूँ, कोई काम डीले ना हो, टाइम पे हो जाए, 99% चीज़ें अब सही हो रही हैं, तो सही लग रहा है, मतलब कि ठीक है आ गई ज़िंदगी वापस हाथ में। वरना कभी कुछ हो जा रहा था, तो बीच में सब कुछ गड़बड़ सा हो रहा था, है ना। अभी ठीक हो गया। तो यही किस्सा कहानी पिछले 3-4 महीने से जो चल रहा है, ये आप भी अपने लाइफ में जब भी अटको ना याद कर लेना कि भाई अगर हमारे हिसाब से चीज़ें नहीं चल रही तो टेम्परेरी है, हो जाएगा ठीक, बस कीप गोइंग, चलते रहो। तो फाइनली आज का मतलब ब्लॉग शुरू हुआ था टिप से, लेकिन ख़त्म हुआ इतने उधम से, और मैंने एज इट इज़ आपके साथ शेयर कर दिया विदाउट एनी एडिट। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिन लोगों ने सीटेट दिया था वो अपने रिज़ल्ट मुझे ज़रूर बताना कि आपका क्या रहा, मुझे जानने की हार्दिक इच्छा है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ किसी और के मतलब का लगे, इस तरीके का कंटेंट लगे कि हाँ उसे भी देखना चाहिए, शेयर ज़रूर कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।